हाँ। अच्छा, आपने अभी नथुराम गोडसे गोडसे वर्सेस गांधी, राजकुमार संतोषी देखी, कैसा लगा? पिक्चर कैसी लगी? देखिए, मैं हमेशा फिल्म तब मुझे अच्छी लगती है जब वो हर तरीके से मुझे एंटरटेन करे, मुझे मज़ा आए उसकी, उसमें थ्रिल हो, सस्पेंस हो, कंटेंट हो। और फिल्म का जो नाम दिया गया है उसको सोचकर मैं बहुत कुछ गया था कि मुझे बहुत कुछ मिलेगा, पर मैं फिल्म से निराश होता हूँ। मुझे गांधी और गोडसे फिल्म अच्छी नहीं लगी। मैं बहुत उम्मीद लेकर आया था। राजकुमार संतोषी की फिल्मों का फ़ैन हूँ मैं, अभी भी हूँ, और वो आगे अच्छी फिल्म बनाएंगे। लेकिन ये फिल्म मेरे लिए मुझे पसंद नहीं आई। कोशिश वो उनके अपने अपने तरीके से उन्होंने दिखाया है, और मैं उनकी जो दिखाना चाहते हैं उसके उन विचारों से मैं सहमत हूँ। लेकिन उसको जिस तरीके से उन्होंने फिल्माया है, कहानी जिस तरीके से पिरोई है, वो तरीका, वो फिल्मांकन, चाहे वो गाने हो चाहे कहानी हो, मुझे वो थोड़ा सा नहीं लगा। मुझे लगा कि कोर्ट रूम ड्रामा होगा जिससे गांधी और गोडसे का तर्क वितर्क होगा, पर ये सिचुएशन के साथ तर्क वितर्क था। अच्छा। कहीं पर फिल्म मुझे कहीं रुलाती नहीं है। एक इतना बड़ा महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे, मुझे लगा था फिल्म कहीं तो इमोशनली मुझे करेगी। फिल्म देखने के बाद जब मैं बाहर निकला हूँ तो कोई भी दृश्य ऐसे नहीं थे जिन्होंने मुझे चोट किया हो, सोचने पे मजबूर किया हो। मैं जो बात जानता था लगभग वही चीज़ें हैं फिल्म के अंदर। इम्पैक्टफुल फिल्म नहीं है, मुझे कहीं पर फिल्म का कोई दृश्य इम्पैक्ट नहीं करता है। मैं बाहर आके ज़रा भी नहीं सोच रहा हूँ, फिल्म आई गई निकल गई। पर मैं उन लोगों को फिल्म देखने के लिए अपील करूँगा जिन लोगों को नहीं पता नाथूराम गोडसे और गांधी के बारे में, जिन लोगों को नहीं पता 1947 में आज़ादी के बाद क्या हुआ था, जिनको बिल्कुल जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा वो ज़रूर इस फिल्म को जाकर देखें। कम से कम जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको एक जानकारी होगी, जिसकी आज के यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। वो नहीं जानते गांधी कौन है, वो नहीं जानते गोडसे कौन है। मुझे ये फिल्म इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ। हाँ। मैं चाहता था उस कहानी को और अच्छा कर दे और कंटेंट बेस्ड कर दे। बहुत जगह ढीली पड़ती है। राजकुमार संतोषी की बेटी ने भी इस फिल्म में काम किया है, उनका परफॉर्मेंस? देखिए, उनको करने के लिए कुछ नहीं था। एक एक्टर के तौर पर एक गाना है, कुछ सीन है, एक दो डायलॉग है, बहुत ही हल्का था। या तो उनके करने के लिए कुछ नहीं था, या मैं उनकी एक्टिंग को नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसा मतलब मज़ा नहीं आया इसमें? मज़ेदार नहीं था। उनकी बेटी के लिए तो यूँ नहीं भी करती तो बहुत अच्छा होता, डायरेक्शन में कर लेती, इसमें कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर का, प्रोडक्शन का काम देख लेती। ये कोई मतलब ये डेब्यू उनकी फिल्म है ही नहीं है, तो गांधी और गोडसे की फिल्म है, तो उनके बारे में बात नहीं करना चाहिए। हाँ। उनकी फिल्म थी, एक रोल था, उन्होंने कर लिया तो ठीक है, तो उनके बारे में बात नहीं करते। वो अभी अपना करियर शुरू कर रही हैं, वो अभी बहुत अच्छा काम करेंगी। इस फिल्म में उनका काम देखकर मैं वाहवाही नहीं करूँगा, और ये उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैंने वाहवाही कर दी और झूठी कर दी तो उनको उनके लिए खतरा होगा। तो मैं बताऊंगा कि ये करने की ज़रूरत नहीं। कितने स्टार्स देंगे? 2.5 स्टार तो ज़रूर दूंगा। एक तो राजकुमार संतोषी की फिल्म में 9 साल बाद वापस लौटे हैं, बिना ये जो 2.5 स्टार दे रहा हूँ उनके करेज के लिए दे रहा हूँ। ओके। अब संतोषी की अगली फिल्म बताएगी कि एक फिल्मकार के तौर पर वो क्या कमज़ोर पड़ गए हैं, क्योंकि हमने सुभाष घई को कमज़ोर होकर देखा है, हमने तमाम दिग्गजों को, मतलब इम्तियाज़ अली तक ढीले पड़ गए लास्ट में। हाँ। अच्छे अच्छे फिल्मकार कमज़ोर पड़ गए हैं। एक एज के बाद, एक समय के बाद फिल्मकारों का पतन होना शुरू हो जाता है, जैसे सुभाष घई का हुआ। मैं उनको सबसे बड़ा शोमैन मानता हूँ। हाँ। कई फिल्मकार, तो क्या ये फिल्म इसकी शुरुआत है या इसके बाद उठेंगे, तो यही बात। 2.5। थैंक यू वेरी बोलो सर, मैं करता हूँ। मच। ओके, स्टार्ट। तो अभी भी गांधी गोडसे देखी मैंने, राजकुमार संतोषी की। हाँ। और इसका ट्रेलर देखा था, बहुत रिमेटिंग लगा था। जैसे गांधी वर्सेस गोडसे, एक युद्ध, उन्होंने बोल भी दिया था कि एक युद्ध है, वॉर है। ऑब्वियसली कोई वायलेंट वार विचारों का युद्ध है। और मैंने सोचा था कि फिल्म बहुत इंटेलेक्चुअल मूवी है, बहुत कॉमेंटेटर देखने मिलेगी, हार्ड हिटिंग, जो पॉलिटिकल एजेंडाज वर्सेस प्रोपेगेंडा और हिंदू मुस्लिम एंड ऑल, बट वो कुछ हुआ नहीं एक्चुअली। मतलब हुआ, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हुआ। गांधी वर्सेस गोडसे की जगह मुझे ये लगा कि गांधी वर्सेस कांग्रेस है या गांधी वर्सेस देश है।
जो गोडसे के विचार थे वो एकदम एक्सट्रीम दिखा दिए, गांधी के जो दिखा दिए वो पूरे एक्सट्रीम दिखा दिए, वहाँ पे बैलेंस थोड़ा कम मिला। लेकिन दोनों साइड में एक्सट्रीम थे, इसलिए वो एक तरह से बैलेंस हो गया, इसलिए ठीक ठाक फिल्म थोड़ी वॉचेबल बन गई। और मुझे लगता है राइटिंग और स्क्रीन पे दोनों बेटर होता था, क्योंकि मैंने एक प्ले देखा है मराठी में मी नथुराम गोडसे बोलते हैं, और एक बहुत हार्ड हिटिंग ड्रामा है। बस वो फर्स्ट टाइम नथुराम गोडसे की स्टोरी सामने लाता है, जस्ट बिकॉज उन्होंने गांधी को किल किया और उसके बाद वो जेल में चले गए, तो लोगों को उनका विचार क्या आते हैं, उनकी जो सोच थी कभी सुनने ही नहीं मिली। जेल से कोई आदमी क्या बता पाता, उसके बाद उनको किसी को उनका देखने नहीं मिला, और वो प्ले लेके आता है वो चीज़ कि उन्होंने गांधी को क्यों मारा। यही एक टॉपिक है कि क्यों मारा, कि उनकी बैकग्राउंड स्टोरी है, कि जो तब पार्टीशन के प्री पार्टीशन के टाइम में देश में क्या क्या हो रहा था और क्यों हुआ, और जो भी हमारा 31 में गोल्डन परिषद वगैरह हुआ था, तभी हमारा बंटवारा होने वाला था, तभी भी नहीं हुआ, वही 15 साल बाद हो गया, क्रांति मैदान हो गया, सब कुछ हो गया, बट तो ये 15 साल का गैप क्यों लगा, ये उनके विचार थे, इसलिए उन्होंने मारा। और एक कमल हसन जी की भी फिल्म आई थी हरिराम करके, जो भी मतलब इसी टॉपिक पे थी, और यही मतलब वो गांधी को किल करने जाते हैं, बट क्लाइमैक्स में वो फिल्म फंस जाती है, जस्ट बिकॉज उन्हीं की जगह गोडसे उन्हें मार दिया। तो वो एक था कि वो एक गोडसे नहीं था तभी के टाइम में, 1947 में अगर बात करूँ 48 आई गेस, तभी एक गोडसे नहीं था, हज़ारों थी, बट एक ही गोडसे आगे आया और उसने किल किया। ये उसकी जो हार्ड हिटिंग स्टोरी लाइन थी, इसलिए मुझे वो प्ले बहुत अच्छा लगा। इस फिल्म में ऐसा होता है कि गांधी और गोडसे अगर कभी साथ में एक इंटेलेक्चुअल मिल के कन्वर्सेशन करते एक ही रूम में बैठ के, ये कंसेप्ट है जो टोटली फिक्शनल है। और प्रॉब्लम ये होता है कि यही फिल्म की एक डेयरिंग है, और वही सबसे बड़ी मिस्टेक भी है, बिकॉज तुम कितना भी कर लो हिस्ट्री हमारे दिमाग से हटने वाली नहीं है। हमने बचपन से वो सुना है, बचपन से वो देखा है, किया है, तो तुम अभी कितना भी फिक्शन दिखा दो कि गांधी जी जिंदा थे और गोडसे जी के विचार, कोई फायदा नहीं होगा। अभी इस चीज़ को हो भी गया है बहुत टाइम। अगर हम लोग तभी करते 60 या 70 में ये फिल्म, तो शायद कुछ क्रांति लाते, बिकॉज तभी इमरजेंसी वगैरह भी हो गई थी, तो शायद तभी हो सकता था। अभी बहुत इंटेलेक्चुअल हो गया, सोशल मीडिया जनरेशन है, खास असर करेगी। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो चिन्मय मांडेकर वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स फ्रॉम मराठी सिनेमा, उन्होंने कश्मीर फाइल्स की, और अभी ये वर्सेटिलिटी क्या होती है ये दिखा दिया है। उनका परफॉर्मेंस तगड़ा है, दीपा कंथनी ने गांधी जी का रोल किया है, मैंने 500 बार किया है, और एक 501 बार किया है, वही कन्विक्शन के साथ एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस। और ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म है, इसमें बाकी कुछ है नहीं, अगर फ्रैंकली बताओ स्क्रीन प्ले डायलॉग फिल्म बीच में, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस ही चाहिए और वो मिल गया, इसलिए फिल्म थोड़ी बहुत हम लोग कहते हैं कि हम लोग 2 घंटा झेल लिए, 110 मिनट की फिल्म है, हम लोग ने झेल ली, बिकॉज परफॉर्मेंस अच्छी रही। सर संतोष जी ने थोड़ा बहुत ट्राई किया है, बट आई डोंट थिंक हर कैरेक्टर फिट्स इन द स्क्रीन। मुझे नहीं पता कि अगर गांधी जी को अंदर डाल दिया है और जनरेश हो, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो लेडीज़ लोगों को क्यों डाला है। उसकी शादी भी हो गई, वो चली भी आ रही है, पुलिस ऐसे ही किसी को नहीं छोड़ देती, मतलब शादी होने के बाद ना, अगर वो गुनहगार है तो। मुझे कुछ जो मिसफिट लगा उसकी जो देश सेवा करने की चाह थी, गांधी जी का जो लव स्टोरी का एंगल वगैरह कुछ मतलब बैठा ही नहीं है, आई डोंट थिंक कि वो ठीक था। और बाकी सपोर्टिंग कास्ट ठीक था, लोकेशंस भी अच्छे थे, सिनेमाटोग्राफी भी ठीक ठाक थी, म्यूजिक आई गेस मतलब समय 2 गाने दिए हैं तो वो भी बेहतरीन है, बट वो ऑडियो वाइज है, विजुअल्स उसके थोड़े भूल गए हैं, मतलब वो सॉन्ग में जब फिल्म में आ जाती है, ऑलरेडी फिल्म स्लो है, तुम सॉन्ग डाल देते हो और स्लो करके होता है कि ऑडियंस को थोड़ा एक्साइटमेंट जगा के रखो, तुम लोग सोने मत। राजकुमार संतोषी जी 9 साल बाद रिटर्न आ रहे हैं, उन्होंने एक्शन की है, कॉमेडी की है, वो सिर्फ क्लासिक और ये जनरे में वो फर्स्ट टाइम आ रहे थे, इनका एक अलग जोन था। आई थिंक मतलब थोड़ा अपडेटेड हो गया, मे बी 90s में ये फिल्म थोड़ी बेटर लग जाती है, बिकॉज तभी ऐसी फिल्म बनती नहीं। अभी हम लोग बहुत कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म देखते हैं, बहुत एडवांस फिल्म देखते हैं, हॉलीवुड देखते हैं, वेस्टर्न देखते हैं, फॉरेन सिनेमा देखते हैं, इवन रीजनल सिनेमा भी साउथ का देखते हैं, तो उस हिसाब से ये फिल्म बहुत कम है। उनका डायरेक्शन में भी काम किया है, बट आई थिंक आई डोंट नो कि मे बी उनका 90s में स्टॉप हो गया इसलिए हो गया। तो ओवरऑल एवरेज फिल्म है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर, तो और बेटर हो सकती थी, उसलिए मैं थोड़ा सा स्टार्स कितना देंगे? 2.5 ओके, थैंक यू। नत्थू वर्सेस गोडसे वर्सेस गांधी, राजकुमार संतोषी की फिल्म अभी आपने देखी, क्या बोलेंगे, कैसी लगी आपको? गांधी गोडसे एक यूथ और सचमुच यूथ है, लेकिन वो फिजिकल यूथ नहीं है, ये है विचारों का यूथ। हालांकि ये जो फिल्म की कहानी बिल्कुल सिंपल है। नथुराम गोडसे महात्मा गांधी जी को मार देते थे, लेकिन महात्मा गांधी उस मार में मर जाते हैं, पर अगर वो जीवित होते और वो नथुराम को मिलते तो क्या होता, ये काल्पनिकता पे राजकुमार संतोषी ने कहानी लिखी है। हालांकि इस फिल्म को काल्पनिकता में लिखने के लिए उन्होंने प्ले का आधार लिया, एक गुजराती प्ले का, उसका आधार लिया उन्होंने, और वहीं पर उन्होंने जो गुजराती प्ले राइटर थे, उन्होंने जो नथुराम गोडसे ने जो स्टेटमेंट दिया था गांधी जी को मारने के बाद में, वो स्टेटमेंट का आधार लिया। हालांकि गांधी कांग्रेस एक ही था,
तो जब गांधी जी की हत्या हुई तो नथुराम का जो कन्फेशन था उसने क्यों मारा ये उस कालावधि में गायब हो चुका था, जिसको रिट्राइव करके प्ले लिखा, प्ले से ये फिल्म बनी। सिंपल अच्छा, कहानी। हाँ। लेकिन ये जो गांधी और नथुराम के बीच में जो एक युद्ध है, जो वैचारिक युद्ध है, उन्होंने सचमुच पाकिस्तान अलग किया, भारत हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग किया। उन्होंने क्या पाकिस्तानियों को कई कुछ करोड़ देने का वादा किया, क्या उन्होंने किसी सिर्फ हिंदुओं को अन्याय किया और मुस्लिमों को उन्होंने पुरस्कृत किया? ये जो हमारे जो हम लोग कॉमन लोग हैं, हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा है, जो कुछ देखा है, जो कुछ सुना है, इसको ये फिल्म जवाब देती है बिल्कुल बेतौर तरीके से लिखी है। जी। अच्छा। और जो आर्टिस्ट हैं, जो गांधी जी बने, अंबेडकर बने और नेहरू जी बने, तो कैसे लगे उनका कैरेक्टर्स के हिसाब से कैसे लगे आपको? राजकुमार संतोषी की फिल्म में ना आपको हीरो कम दिखाई देगा, कैरेक्टर दिखाई देगा। आप उनकी कोई भी फिल्म देख लीजिए, हालांकि उनकी पहली जो फिल्में थी ना वो महिलाओं पर आधारित थे, दामिनी, लज्जा, बहुत सारी फिल्में जो कि महिलाओं पर आधारित थी। लेकिन हाँ। अभी ये जब भी कोई कैरेक्टर चुनते हैं ना तो उसको जस्टिस देने का ट्राई करते हैं, जो इन्होंने गांधी गोडसे एक युद्ध में भी किया है। हाँ। लेकिन कैरेक्टर का सिलेक्शन है ना, वो अपना जो किरदार है, उसका लुक, उसका फ्लो, उसका स्टैंड, उस हिसाब से वो चलते हैं। हालांकि उन्होंने दीपक अंतानी का जो चुनाव किया गांधी के लिए बहुत ही सटीक है। क्यों सटीक है? क्योंकि दीपक जी ने इसके पहले 500 बार गांधी निभाया है। वहीं पर चिन्मय मांडलेकर एनएसडी के अदाकार हैं, उन्होंने बहुत सारी मराठी, हिंदी फिल्मों में काम किया। उनकी बहुत सारी फिल्में अभी भी आपको मिलेंगी और इतने इतने बेमिसाल एक्टर है कि कोई भी भूमिका दे दो बैठ जाते हैं। वहीं Okay. पर उनकी जो लड़की है राजकुमार संतोषी जी की, हाँ। उन्होंने पहली बार अभिनय किया एक समाज सेविकी का, बहुत अच्छी तरह निखर के आई है। हालांकि ज़्यादातर कलाकार दीपक अंतानी, चिन्मय मांडलेकर को छोड़ के बहुत सारे कलाकार, मेरी से 95% कलाकार फिल्म में नए हैं। लेकिन वो नए ये नहीं हमें अखड़ता, क्योंकि कैरेक्टर में फिट बैठते हैं और फिल्म की कहानी को आगे लेके जाते हैं। जी, ओके। और ए.आर. रहमान का म्यूज़िक है फिल्म में? बहुत बढ़िया है। हालांकि ए.आर. रहमान ऑस्कर विनर है, हमको लगता है कि बहुत हर बार सिम्फनी ही देते होंगे, हाँ। पर इस बार ऐसे नहीं हुआ है। उन्होंने एक ग्राउंडेड जो थीम है, वो थीम को पकड़ के म्यूजिक दिया, लेकिन ऐसे लगता ही नहीं कि उन्होंने बहुत सारी सिम्फनी का इस्तेमाल किया। एकदम ग्राउंडेड, रूटेड फिल्म की कहानी को आगे ले जाने वाला संगीत दिया। ओके। और कितने स्टार्स देंगे आपको? कैसी लगी, मतलब स्टार्स कितने देंगे? मैं आपको एक बात बता दूं, आज ही पठान रिलीज हुई है। हालांकि पठान ये जो फिल्म है ना वो मतलब मासिस की फिल्म है, हाँ। और ये जो फिल्म है ना ये इंटेलेक्चुअल जो क्लास है वही देखना चाहेंगे। Right. तो हालांकि दोनों फिल्में बहुत कश्मकश है, लेकिन जो शाहरुख के फैन है वो शाहरुख देखने जाएंगे। और जिनको लगता है कि क्या नथुराम गोडसे और गांधी सचमुच मिले थे, क्या बातें हुई, क्या उन्होंने सचमुच पाकिस्तान कराया, क्या सचमुच उन्होंने पाकिस्तान को पैसे दिए, ये सवालों के जवाब जिनको चाहिए वो गांधी गोडसे का युद्ध देखने जाएंगे। बाकी बच्चे कुछ जाएंगे शाहरुख के फिल्म में, क्योंकि वहाँ भी एक मतलब सलमान है और दीपिका है, डांस है, ग्लैमर है, जो जिसको जो चाहिए वो हिसाब से मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, दोनों फिल्में हैं ना आप फैमिली के साथ में देख सकते हैं। ओके। पूरी फैमिली को जाके आप पूरा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो फिल्म है नथुराम, पठान, हाँ। उसकी फिल्म के टिकट्स के रेट बड़े हैं सिर्फ उन्हीं की फिल्मों के लिए, लेकिन तो किस हद तक मिडिल क्लास आदमी उसको अफोर्ड कर पाएगा वो देखना रहेगा। तो आपको लगता है मतलब पब्लिक इस तरफ आएगी? नथुराम गोडसे की तरफ। शाहरुख के फैन है ना, वो कितना भी टिकट का दाम बढ़ के तो जाए ही। हम्म। लेकिन जो फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए जाने वाले वो सोचेंगे वो इतना टिकट है, चलो OTT के लिए रुकते हैं। हाँ। नथुराम गोडसे और जो गांधी और गोडसे फिल्म है ना वो तो हर कोई मतलब देख सकता है। Right. इंटेलेक्चुअल फील है, और किसी को अगर खुरापाती है, उसको दिमाग में उसको इतिहास समझने की ज़रूरत है, वो भी जाके देख सकते हैं। तो कितने स्टार्स देंगे आप? मैं गांधी गोडसे का युद्ध को मैं 3.5 स्टार दूँगी। 3.5? हाँ, क्योंकि एक उसमें से हम बाहर निकलते तो बहुत सारे सवालों के जवाब निकलते हैं, तो उतने 3.5 स्टार देना चाहूँगी। थैंक यू। अभी आपने गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म देखी, राजकुमार संतोषी की 9 साल के बाद ये फिल्म आ रही है, तो कैसी लगी आपको फिल्म? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा नाम तो है इसका गांधी गोडसे युद्ध, तो युद्ध तो है, लेकिन फिल्म की जो कैशलाइन थी ये विचारों का युद्ध है। और बिल्कुल ये जैसे ये फिल्म में देखा गया है वो एक विचारों की युद्ध से ज़्यादा मैं कहूँगा एक चर्चा है। और ट्रेलर देखने के बाद आई थिंक कुछ ये फिल्म कुछ किसी और चीज़ की तरफ इशारा कर रही थी। शायद जो गांधी जी के जो क्रिटिक्स हैं शायद वो ट्रेलर देख के बड़े खुश हुए होंगे और उनके जहन में शायद होगा ये फिल्म कुछ ऐसा शायद कड़वा सच दिखाएगी गांधी जी के बारे में। हाँ। बल्कि जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको जाहिर है कुछ चीज़ें हैं जो आरोप उन पर लगे थे
उस चीज़ को लेके फिल्म में एक मैं कहूँगा क्लैरिटी और एक सच्चाई दिखाई गई है। जो फिल्म की सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है कि किस तरह की हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट नहीं किया गया, बट एक फिक्शनल एलिमेंट ऐड किया गया है, जहाँ पे अगर यदि गांधी जी जो 30 जनवरी 1948 में हुआ था, गोडसे ने जो उन्हें गोली मारी थी, अगर वो बच गए होते तो ये फिल्म बेसिकली एक मैं कहूँगा एक फिक्शन पे रिलाई करती है, और उसका मकसद ये है कि ये दिखाने का नहीं कि ये सो सॉरी उस फिल्म का ये मकसद जताने का नहीं है कि कोई गांधी जी बच गए और गोडसे की हार हो गई, ऐसा नहीं है। शुरू में अगर आप देखें ये एक इनके जो विचार जाहिर है वो बिल्कुल मिलते नहीं, कि जैसे ही ये फिल्म आगे बढ़ती है तो ये दोनों जो किरदार हैं ये एक दूसरे की सम्मान करने लग जाते हैं, और वही इस फिल्म का उद्देश्य है कि आपके और मेरे विचार भले ना ही मिले, लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरे की गला काटने की ज़रूरत नहीं है। तो फिल्म का मैसेज मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है, और एक थोड़े बहुत उसमें जो उसके पॉलिटिकल टोन्स हैं शायद उसको लेके कुछ जो हमारी ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया है वो शायद उसको लेके नाराज़ हो सकती है। और जहाँ तक मैंने जानता हूँ, दरअसल ये फिल्म इट इज़ बेस्ड ऑन जो राइटर है उन्होंने इस चीज़ पे एक प्ले भी शायद बनाया था जिसको जो विवाद में रहा था। तो दाद देनी पड़ेगी राइटर असगर साहब की कि उन्होंने एक अच्छी फिल्म बनाई है, मैं कहूँगा। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक राइटिंग में जो फर्स्ट हाफ की राइटिंग है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जब गांधी और गोडसे की पहली मुलाकात होती है जेल में, उसके बाद जो भी सीन्स दिखाए गए कहीं ना कहीं वो मुझे राइटिंग की कमी लगी, जैसे राइटर और डायरेक्टर उनके पास मटेरियल नहीं था कि और इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। फॉर्चुनेटली सेकंड हाफ में आई थिंक वो अपने मेन मुद्दे पे वापस आती है, हाँ। और फिर वहाँ से वो वो चीज़ कंसिस्टेंट रहती है। फिल्म का जो मैं कहूँगा आखिरी 20-25 मिनट्स का काफ़ी अच्छा है, और मेन वो ये है कि जो फिल्म का एक पॉजिटिव मैसेज है वो फिल्म द्वारा बिल्कुल दर्शक है। अगर इसके लिए कोई मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपको कोई इंटेलेक्चुअल होने की ज़रूरत है। अगर आप एक भारतीय हैं और आप एक डेमोक्रेटिक सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो जाहिर है आपको दोनों विचार जो यहाँ पे रखे गए आप दोनों की कदर करेंगे। तो ओवरऑल मैं कहूँगा फिल्म एक सोच अच्छी है, इसे और भी अच्छा बनाया जा सकता था, इसलिए शायद रेटिंग के मामले में हमें इसे 5 में से 2.5 स्टार देनी पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा फिर भी अगर इस हफ्ते आपको कुछ हटके फिल्म देखनी है, इफ़ देयर इज़ आपको एक ऐसी फिल्म देखनी है जिससे आप कुछ लेके जाएंगे, तो वो जाहिर है वो फिल्म गांधी गोडसे की है।